पूछा हिंदू हो, जवाब हाँ मिला तो मार डाला। कौन सी सुरक्षा की गारंटी, कौन सी कश्मीर में शांति। हिंदू सैलानियों पर ये कैसी ज्यादती। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग तो वारदात कैसे हुई। क्या अब सैलानी भी बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर घूमे। आखिर चूक कहां हुई। मोदी को दिए चैलेंज पर कार्रवाई होगी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार दोपहर जो कुछ हुआ, क्या किसी ने सोचा था। पैकिंग कर रहे हैं देश की जन्नत देखने जाने के लिए, भारत के सिर के ताज को महसूस करने के लिए, सुंदर खूबसूरत वादियों में सांस लेने के लिए, कश्मीर की दिल लुभाने वाली पहाड़ियों का लुत्फ उठाने के लिए। लेकिन लौटेंगे सुर्खियां बनकर, लौटेंगे न्यूज चैनल पर। हर तरफ चीख पुकार सुनाई देगी, हृदय विदारक रोना बिलखना देखने को मिलेगा। बेरहम आतंकियों से सामना होगा जो धर्म के आधार पर निशाना बनाएंगे, कलमा पढ़वाएंगे, पैंट उतरवाएंगे और फिर जब जान लेंगे कि आप हिंदू हैं, आपका सीना छलनी कर डालेंगे। किसी ने नहीं सोचा होगा, किसी ने कभी भी अपने सामने ऐसे दृश्य की कल्पना भी नहीं की होगी। आसान नहीं है ये सब अपने जहन में लाना भी, आसान नहीं है इस बारे में सोच पाना भी। और ये झेला है हिंदू सैलानियों ने। जान गंवाने वालों में एक मुस्लिम भी है। चाय पीते, नमकीन बिस्किट खाते साधारण सैलानियों पर हमला, एक साथ न जाने कितने घरों के चिराग बुझा दिए गए। हिंदू पुरुषों को टारगेट किया गया। कर्नाटक, महाराष्ट्र, यूपी और भी देश के कोने कोने से पहुंचे सैलानियों को गोलियों से भूना गया। कई घायल हैं जो जिंदगी और मौत के बीच उस मंजर को देखने के बाद संघर्ष कर रहे हैं, अपनों के खो जाने की पीड़ा सह रहे हैं। ये बहुत ही दुख देने वाला है। ये मंजर बहुत ही पीड़ादायक है, रुला देने वाला है। कई सवाल पीछे छोड़ गई है ये वारदात। जहन में कई सवाल कौंधा रही है ये वारदात। कैसे कोई हिंदू कश्मीर की वादियों का लुत्फ उठाने के लिए हिम्मत जुटाएगा। वारदात के बाद कैसे कोई सैलानी फिर कश्मीर आ पाएगा। क्या फिर कश्मीर 5 साल पहले पहुंच जाएगा। पर्यटन के बल पर चलने वाला कश्मीर क्या फिर से शुरुआत करने में सफल हो पाएगा। क्या कश्मीर में सुरक्षा को लेकर सैलानियों का विश्वास फिर से कभी भी जागृत हो पाएगा। सवाल अहम है और गंभीर भी, क्योंकि सुरक्षा में चूक तो हुई है, बहुत बड़ी चूक हुई है। कैसे सुरक्षा बलों के बीच में से होते हुए ये आतंकी पहलगाम में एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां भीड़ जमा थी। आखिर किसने इन आतंकियों का साथ दिया। आखिर कौन से हैं वो लोकल जिनके सहारे आतंकियों को इस वारदात को अंजाम देने का साहस मिला। क्योंकि बंदूकों के साथ जंगल में बैठकर हमला करना आसान नहीं है। यकीनन कोई तो पनाहगार है जो कश्मीर में शांति नहीं चाहते, जो कश्मीर में रहते हुए भारत का ही नमक खाते हुए, भारत सरकार की दी गई सुविधाओं का लुत्फ उठाते हुए देश से धोखा कर रहे हैं। देश को, कश्मीर को फिर एक बार कई साल पीछे धकेलने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोगों को ढूंढ निकालने की भी सरकार की जिम्मेदारी होगी। ये जो देश की पीठ में छुरा मारने का काम करने वाले लोग हैं, इनकी भी पहचान करनी होगी। क्योंकि जम्मू कश्मीर दिल्ली की तरह ही एक यूनियन टेरिटरी है। कैसे वहां पर सुरक्षा बलों की कमी हुई। क्यों मौका वारदात पर कोई भी सुरक्षा बल नहीं था। इतने सैलानियों की भीड़ जमा थी, इस भीड़ की सुरक्षा का ख्याल रखने का जिम्मा किसी के पास नहीं था। अभी तक आम जनता ने माना नहीं है कि कश्मीर के हालात बहुत सुरक्षित हैं। तो फिर सुरक्षा बलों या फिर अधिकारियों को कैसे लगा कि बिना सिक्योरिटी के इतने लोगों को पहलगाम में छोड़ा जा सकता है। अब क्या कश्मीर घूमने जाने वाले सैलानियों को भी बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर घूमने जाना पड़ेगा। क्या अब कश्मीर में यही देखना बाकी रह गया है। मोदी का नाम लेकर आतंकियों ने चैलेंज किया है। आतंकियों ने कहा है कि जाओ अपनी दास्तान मोदी को सुना देना। आतंकियों ने भारत सरकार को खुली चुनौती दी है। इसके बाद भी अगर मोदी सरकार इन आतंकियों के खिलाफ और इन आतंकियों के पीछे लगी ताकत के खिलाफ कुछ नहीं करती, तो वाकई ये बहुत चिंता का विषय है। क्योंकि 22 अप्रैल 2025 वाले जम्मू कश्मीर की तस्वीर हमें नहीं दिखाई गई थी। हमें सपना मंगलवार वाला नहीं दिखाया गया था, बल्कि तरक्की और विकास की राह पर बढ़ता कश्मीर का सपना दिखाया गया था। और उसके बाद भी जब इस तरह की वारदात को यूं खुलेआम अंजाम दिया जाता है तो सिहरन पैदा हो जाती है, दुख होता है, पीड़ा होती है, क्रोध आता है, आक्रोशित महसूस होता है। जवाब आम जनता नहीं दे सकती, सरकार को ही देना होगा। आतंक के खिलाफ कोई ठोस कदम उठाना ही होगा।
अपनी आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को और मजबूत बनाना होगा। जो हुआ है उसको आगे फिर से होने से रोकना होगा, तभी कश्मीर में शांति, अमन, चैन कायम हो सकेगा। वैसे आपको क्या लगता है, आखिर इन आतंकियों का इलाज क्या है? कैसे इन आतंकियों को इनकी असली जगह दिखाई जा सकती है? कैसे इन आतंकियों को जहन्नुम की सैर कराई जा सकती है? जिस तरह से भारत के स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर को इन आतंकियों ने लाल किया है, इसका बदला कैसे लिया जाएगा? इस बारे में आपके विचार हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए।